डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक कार्यक्रम में कहा, अखिलेश यादव तैयार रहें। सपा के लोगों ने प्रदेश में जितनी जमीन, मकान और दुकानों पर कब्जा किया है, भाजपा उन सभी की सूची जारी करेगी। वहीं उन्होंने दावा किया कि 2047 तक भाजपा की सरकार केंद्र और प्रदेश में बनी रहेगी। अखिलेश अपनी कुंडली दिखा लें, वह 2050 तक दोबारा सत्ता में नहीं आने वाले। यूपी के पूर्व सीएम मायावती की भतीजी एलिस ने अपने पति विशाल, सास ससुर सहित 100 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। ससुराल वाले धमकी देते हैं कि तुम्हारी बुआ बसपा की कर्ता धर्ता हैं, उनके पास बहुत पैसा है, फ्लैट और 50 लाख का इंतजाम करो। एलिस मायावती के भाई नरेश कुमार की बेटी हैं। एलिस ने अपने पति विशाल पर नपुंसक होने का भी आरोप लगाया है। बाबा रामदेव ने देश में लव जिहाद, वोट जिहाद के बाद अब शरबत जिहाद पर बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा, कुछ कंपनियां शरबत बेचकर मदरसे और मस्जिदें बनवाती हैं। आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिदें बनेंगी, लेकिन पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल और आचार्य कुलम बनेगा। जैसे लव जिहाद और वोट जिहाद चल रहा है, ऐसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है और आपको शरबत जिहाद से बचना है। अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने कहा, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि उन्हें फ़ायदा मिलेगा। इससे गरीब मुसलमानों की मदद होगी। वक्फ के पीछे मंशा भी यही थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए संशोधन किया गया। इस ज़मीन पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज बनेंगे। कुछ सियासी लोग मुसलमानों को डराने और बहकाने में लगे हुए हैं। हरियाणा की कांग्रेस एमएलए और रेसलर विनेश फोगाट ने सरकार से 4 करोड़ रुपए लेने का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। पेरिस ओलंपिक में फाइनल तक पहुंचने पर हरियाणा सरकार ने विनेश को 3 ऑप्शन दिए थे। इनमें 4 करोड़ रुपए, सरकारी नौकरी या प्लॉट लेने का ऑफर दिया था। ऐसे में विनेश ने 4 करोड़ रुपए लेने का फैसला किया है। ओलंपिक के फाइनल में 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने के चलते वह डिस्क्वालीफाई हो गई थीं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम फेज़ 2 के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आगे बढ़ गई है। अब उम्मीदवार इस स्कीम के तहत 15 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट pminternship.mca.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार की उम्र 21 से 24 साल के बीच होनी चाहिए और वह कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। स्कीम के तहत चयनित कैंडिडेट्स को हर महीने 5,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में लॉ की छात्रा ने सुसाइड कर लिया। उसका एक डेंटल डॉक्टर से अफेयर था, लेकिन उसने धोखा देकर कहीं और सगाई कर ली। आरोप है कि घर बुलाकर डॉक्टर और उसके परिवार ने छात्रा को टॉर्चर किया, उसे इंजेक्शन लगाने की कोशिश भी की। अपने घर लौटकर छात्रा ने आईने पर लिपस्टिक से लिखा आई क्विट और अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार महोली क्षेत्र के कार्यदेव मंदिर के पुजारी विकास राठौर ने पत्रकार की हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी लेने वाले निर्मल और असलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुजारी और पत्रकार में दोस्ती थी। पत्रकार ने एक दिन पुजारी को एक नाबालिग से संबंध बनाते देख लिया था। पुजारी को डर था कि वो सबको बता देगा। वक्फ संशोधन बिल पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का मुस्लिम समाज विरोध कर रहा है। केंद्र सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर पुनर्विचार करती है तो यह बेहतर होगा। बता दें कि वक्फ विधेयक संसद से पास होने के बाद राष्ट्रपति के मंजूरी के साथ ही नया कानून बन गया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 26/11 मुंबई हमलों के आरोपी तहवूर राणा के भारत प्रत्यर्पण पर कहा, जो व्यक्ति भारत माता को नीचा दिखाने का प्रयास करेगा उसे कानून के दायरे में लाकर प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
यूपीए की सरकार ने कितने सालों तक कसाब को बैठाकर बिरयानी खिलाई थी, लेकिन हमारी सरकार में आतंकवादियों के हौसले पस्त हो चुके हैं।